आने वाले हफ्ते की 2-3 तारीखें बहुत अहम होने वाली हैं। उनमें 28, 29 और 30 मई। 28 मई का दिन ज़्यादा अहम होने जा रहा है क्योंकि एक तरफ तकरीबात हो रही होंगी 28 मई का बयानिया कि जनाब हम जो है वो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, वो सारा कुछ आएगा। लेकिन इसी दौरान हाई प्रोफाइल केसेस जो है वो भी आगे बढ़ने हैं और इमरान खान का जो साइफ़र केस का मामला है उसकी आखिरी और हतमी समाअत होने जा रही है। अब तक तो यही लग रहा है जजेस के रिमार्क से कि 28 मई को यानी मंगल के रोज़ ये केस कंक्लूड हो जाना है और ऐन मुमकिन है कि उसी दिन ये फैसला महफूज हो जाए। इसमें क्या फैसला आ सकता है? ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिलना ही मिलना है। तयशुदा बात है कि इस केस में रिलीफ मिलना है। किस हद तक मिलना है वो क्वेश्चनेबल स्टिल है। लेकिन जिस तरह से नए केसेस की तलाश की जा रही है ना कि इमरान खान के खिलाफ कोई पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी कि रियासत के सरबराह के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने पर नया केस तैयार होने जा रहा है, वो उससे ये लग रहा है कि शायद इन केसेस में अब कुछ नहीं बचा या ये केसेस आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांसों की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब नए केसेस की तैयारी का काम हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग आके ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान बहुत जल्द बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर उनका ये यकीन है कि बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे तो ये केसेस तो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। आखिरी 2 केसेस ही हैं जिनमें वो गिरफ्तार है। अगर इन केसेस में भी उनकी रिहाई होगी तो फिर कैसे अंदर रखना है? ज़ाहिर बात है फिर कोई नए केसेस होंगे, उनमें गिरफ्तारियां होंगी। तो ये सारा सिलसिला एक चल रहा है। फिर 29 मई को इद्दत का केस जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों गिरफ्तार हैं, इसका भी फैसला आना है। फैसला महफूज हो चुका, रिजर्व हो चुका, अब सिर्फ उसका तफसीली फैसला या अनाउंस होना बाकी है कि इसमें क्या ये इद्दत की सज़ा जो है वो बरकरार रह सकती है या नहीं रह सकती। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में कुछ उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वन नुकाती एजेंडा था वो इद्दत में दी गई सज़ा थी और जो मैंने गुफ्तगू सारी सुनी वहाँ सामने बैठ के उलमा इकराम जिनका ज़्यादातर का ताल्लुक पीटीआई से, मैं अगर वो इसको एग्जैजरेट ना करूँ या कोई बायसनेस नहीं शो करूं यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन रहता है कि ज़्यादातर का ताल्लुक पीटीआई से है या पीटीआई को सपोर्ट करने वाले उलमा है। अगर एक लार्ज पैमाने पर या वसी पैमाने पर उलमा इकराम कहीं आवाज़ बुलंद करते तो ज़्यादा मौसर हो सकता था। ये सिर्फ एक जमात के लोगों को क्यों आना पड़ा? ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा मामला है जो कि बतौर मुआशरा हम सबको इफ़ेक्ट करेगा या कर रहा है। तो इसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि और जमातों के या और आज़ाद जो मजहबी उलमा इकराम है उनको भी सामने आके अपनी आरा देनी चाहिए थी। बहरहाल एक जमात के उलमा सामने आए, साथ में और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के भी थे और भी दीगर थे, कुछ 6-7 के करीब तो फ्रंट लाइन पे बैठे थे, कुछ पीछे भी थे। और इसका जो मैं क्रक समझ पाया हूँ वो ये था कि ये जो फ़ैसला दिया गया है ये शरीयत और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं या कुरान करीम में दी गई जो हिदायत हैं उनके बरक्स है उलमा इकराम के मुताबिक। और वो कह रहे हैं कि हदूद अल्लाह से आगे निकल कर ये कई फ़ैसले जो हैं वो दिए गए, शायद इस बारे में मौसर आगाही नहीं थी। तो अब फ़ैसला आने वाला है, यानी चंद दिन ही बाकी है, दिन ही क्या अब तो घंटों का ही रह गया है। तो अब देखते हैं कि अब फैसला महफूज होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत ताख़ीर हो गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन स्टिल देर आए दुरुस्त आए, जो भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन वहाँ पे भी हुआ कि इतना कुछ हो गया, सज़ाएं हो गई, ट्रायल हो गया, बहुत कुछ हो गया और आप अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमने ट्वीट कर दी थी, हमने उस वक्त भी पैगाम दे दिया था। मेरा ख्याल है मौसर तरीके से होना चाहिए था, ये ज़िम्मेदारी थी उलमा इकराम की। बहरहाल वो कह रहे हैं कि जनाब हम उस टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते तो जिस जगह पे आज बैठे हैं यहाँ पे पार्टी छोड़ने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो हम वो बोझ अपने कंधों पे नहीं ले सकते थे यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला। तो खैर ये आज उन्होंने एक पूरा बयानिया जो है वो बताया है शरीयत के मुताबिक, कुरान के मुताबिक और जो कुछ भी हमारा दीन बताता है इस इद्दत के मामले को लेकर। अच्छा, फिर 30 मई ये भी बड़ा अहम दिन है क्योंकि 30 मई को इमरान खान के बकौल उनका सुप्रीम कोर्ट में मैच है और वो है नैब तरमीम केस के हवाले से, जिसकी दूसरी समाअत होने जा रही है जब इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। पहली समाअत की तो तस्वीर लीक हो गई थी, इस समाअत पर क्या होगा, सबकी नज़रें इसकी तरफ ज़रूर होंगी और सब चाहते होंगे कि पता चले कि इस बार इमरान खान कौन से रंग की शर्ट पहन के आने वाले हैं, कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। तो फिर देखते हैं आउट ऑफ स्टॉक होता है या नहीं, लेकिन इस बार मुझे लगता है बड़ा मुश्किल होगा उनकी तस्वीर लीक हो पाना क्योंकि इस बार सख्ती
पहले से भी ज़्यादा होगी। और आप देखिएगा जब ये समाप्त शुरू होने लगेगी ना, आपको टेलीविज़न स्क्रीन्स पर ये टिकर्स, ये खबरें चलती हुई नज़र आएंगी कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, तलाशी जो है वो सख्त हो गई है, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है, कमरा अदालत के अंदर भी बाहर भी अजीब सा माहौल होगा। इस बार बड़ी टेंशन होगी। तो फिर भी देखते हैं कि इस बार क्या नया सामने आता है। इमरान खान के रिमार्क से ही गुजारा करना पड़ेगा या उनकी कोई तस्वीर लीक होगी या वीडियो उनकी मंजरे यहाँ पे आएगी। बहरहाल इमरान खान ने तो ज़ाती हैसियत में भी पेश होने की दरख्वास्त कर रखी है, अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि उनको ज़ाती हैसियत में लाया भी जाएगा।